वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। और आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरी आवाज़ भी आपको अच्छी लगेगी क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे हस्बैंड जो है वो वापस आ गए हैं। और यहाँ पे मैं रेडी हुई थी और ये वाला नया मेरा सूट था, ये वाला मैंने निकाल के पहना हुआ था। और रूम की आखिरी जो फाइनल लुक थी वो मैंने आपसे कहा था जब ये डन हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। बस ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें रह गई थी वो मैं यहाँ पे डन कर रही हूँ। और ये सारी डन करके मैं आपको रूम का टूर दे देती हूँ, अपने लिविंग रूम का, जिसको मैंने सेट किया और बहुत ही प्यारा लग रहा है। लेकिन आखिर टाइम तक मैं इसकी सेटिंग थोड़ी बहुत चेंज करती रही थी क्योंकि काफ़ी लोग दुआ के लिए भी आएंगे, तो इसलिए मेरा ये था कि यहाँ पे लिविंग रूम में मैं ज़्यादा स्पेस बना दूँ ताकि फिर जितने भी लोग हों आराम से बैठ सकें दुआ के लिए जो भी आए। तो इसलिए फिर मैं इसको थोड़ा इस तरह से करी थी कि थोड़ी आराम से बैठने की जगह बन जाए। अच्छा, ये मैंने इस तरह से पहले सेटिंग की थी क्योंकि ये चेयर मुझे अच्छी लग रही थी, वहाँ पे मैंने वो लगाई थी। ये जो घड़ी है ये इस साइड पे मैंने लगाई है और ये बहुत ही प्यारी सी है, ये मैं लेके आई हूँ नई। और साथ में कुशन नए लेके आई हूँ बहुत प्यारे से, और ये भी अच्छे लग रहे हैं काफ़ी। कॉफ़ी टेबल न्यू आया है और कुछ थोड़ी सी चीज़ें थी जो कि लानी थी और सेट करनी थी। ये वाला जो कॉफ़ी टेबल है ना, ये तो बहुत ही प्यारा है और बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये। और इसको थोड़ा बहुत मैंने इस तरह से करके सेट किया है। आप मुझे बताएं कि कैसा लग रहा है और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लग रही है। अच्छा, सेटिंग मैं आपको दूसरी भी दिखाती हूँ, तो आप मुझे बताइएगा दोनों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। पहली सेटिंग मैंने ये की थी, डोर के आगे मैंने उस तरफ वो वाला 2 सीटर रखा था, इस तरफ 3 सीटर और 2 सीटर इस तरफ रखा था। और फिर यहाँ पे इस तरफ कॉर्नर में, मतलब जो विंडो के साथ कॉर्नर है ना, वहाँ पे ये वाला कॉर्नर मैंने इस तरह से सेट किया है। इसके साथ जो है फिर ये चेयर जो है ये इस तरफ रखी है, साथ में ये सारा जो थोड़ी बहुत इसके साथ सेटिंग आ रही थी वो मैंने इस तरफ कर दी है विंडो के सामने, क्योंकि मेरी विंडो जो है वो सी शेप में है, तो ये एक कॉर्नर सा है सेपरेट, तो इसको भी मुझे रेडी करना था। खुद भी जनाब यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी सारा कुछ रेडी करने के बाद, लेकिन फिर बाद में ना मुझे दिल आया कि थोड़ी सी सेटिंग को चेंज कर देते हैं, और फिर बाद में मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दी थी। अच्छा, यहाँ से मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर इन लॉ के घर में क्योंकि वहाँ पर आएंगे हस्बैंड स्ट्रेट वे। बच्चे जो है वो स्कूल में है और फरहान मेरे साथ ही हैं, लेकिन रेहान जो है वो स्कूल में है अभी। वहीं से फिर हम जो है वो बस हस्बैंड आएंगे और फिर उनको लेके हम घर आ जाएंगे। और इतना दूर नहीं है मेरी सिस्टर इन लॉ का घर, आपको पता ही है, क्योंकि वो थके हुए थे काफ़ी, तो फिर मेरे घर नहीं आ रहे थे। तो वो कह रहे थे कि मुझे मतलब पिक करके वहाँ ही ले आए, तो वहाँ उनसे मुलाकात हो जाएगी और फिर हम वापसी पे अपने हस्बैंड को वापस ले आए थे। अच्छा जनाब, ये रूम यहाँ पे ना टीवी लगेगा, ये मैंने फ़िलहाल वैसे ही लगाई है, इसको आप बिल्कुल इग्नोर कर दें। इस साइड पे टीवी लगेगा, लेकिन टीवी मैं नहीं लगा सकती, वो मेरे हस्बैंड ही वापस लगाएंगे। तो वो उतारा था क्योंकि मैं पेंट वगैरह करी थी। और अभी जो है ना, ये जो 1 सीटर है ना, ये मैंने किचन में रखा हुआ था क्योंकि लिविंग रूम में इसकी स्पेस नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे पहले डाइनिंग टेबल था। तो मैंने यहाँ से डाइनिंग टेबल को मूव कर दिया है और यहाँ पे मैंने वो इसके सोफ़े के साथ का जो सिंगल एक था वो भी मैं इधर ही ले आई हूँ, ताकि थोड़ी ज़्यादा स्पेस भी बन जाए, लेकिन अच्छा लग रहा है। फिर जो वो कॉर्नर में है ना, वो विंडो वाली साइड पे पहले पड़ा था, वहाँ से उठा कर मैंने इस तरफ मूव कर दिया ताकि सोफ़ों की भी स्पेस इस तरह से बन जाए। और फिर जो है मैंने मिडिल में कॉफ़ी टेबल इसी तरह ही है, लेकिन ये जो फ्रंट वाली लाइन है ना, जहाँ से हम एंटर होते थे, वहाँ से भी 2 सीटर उठा कर मैंने उस तरफ मूव कर दिया है। तो आप मुझे बताइएगा कि कौन सी सेटिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है, पहले वाली सेटिंग ज़्यादा अच्छी है या दूसरी वाली ज़्यादा अच्छी है। मुझे दूसरी वाली इसलिए ज़्यादा अच्छी लग रही है, थोड़ी कन्वीनियंट होगी है। एक तो आने जाने के लिए रास्ता जो मेन होता है ना, डोर जो किचन की तरफ भी खुलता है और लिविंग रूम का डोर जो है वो वाली सारी जगह खाली हो गई है। और दूसरा, चेयर को उठा कर मैंने किचन में मूव कर दिया और उसका जो सिंगल सोफ़ा इस सोफ़े सेट के साथ का था वो मैंने लिविंग रूम में मूव कर दिया। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन सी अच्छी लग रही है, फिर वही वाली डन कर लेंगे। उसके बाद जनाब, ये बच्चों के लिए थोड़ी बना रही हूँ मैं स्वीट कॉर्न, और ये वही है जो नेक्स्ट डोर ने लाई हैं और दे गए हैं वो। अच्छा, उनको पता लग गया है कि हम लोग स्वीट कॉर्न शौक से खा रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने भी जब वो देने के लिए भी आए थे ना, तो बच्चों के एक्सप्रेशन ने भी उनको बता दिया था कि ये हमें पसंद है। तो फिर अब वो रोज़ाना ना 3-4 हमें दे जाते हैं, फ्रेश वाली निकालते हैं और फिर फ्रेश वाली हमें दे जाते हैं। और ये इतनी मज़ेदार है, इतनी ये स्वीट है। जो शॉप से लाते हैं ना वो थोड़ी सी हार्ड होती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाली हैं, 1 मिनट में रेडी हो जाती हैं ऐसे चूल्हे के ऊपर भी। और बॉईल करना चाहें तो वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, मतलब काफ़ी अच्छे से रेडी हो जाती है। अभी जनाब, मेरे हस्बैंड जो हैं वो माशाल्लाह माशाल्लाह वापस आ गए हैं। अब थोड़ा जो है वो बैक टू नॉर्मल होगा सब कुछ। और अभी आपकी बहन और ज़्यादा अपना ख्याल रखेगी, क्योंकि इंसान ख़ुद भी अपना ख्याल रखता है, लेकिन उस तरह से नहीं रखता जिस तरह से कोई दूसरा आपका ख्याल रखता है। तो जब मियाँ बीवी दोनों इकट्ठे होते हैं ना, तो फिर वो एक दूसरे का ख्याल रखते रहते हैं। मुझे उनके खाने की तो हमेशा ही फ़िक्र रहती है कि ये खा लें वो खा लें, तो इसी तरह वो भी करते हैं। मतलब वो खाना खाएंगे तो वो मेरे बगैर रोटी नहीं खाते, वो कहते हैं साथ बैठ के रोटी खाएं, तो फिर
लाजमी रोटी खानी होती है। अगर उनको मैं दूध का ग्लास गर्म करके देती हूँ तो वो कहते हैं चलो आप अपने लिए भी करो, ख़ुद भी पियो। अगर मैं ना पीऊँ, इधर उधर हो जाऊँ, तो फिर वो ख़ुद से ना दूध का ग्लास डाल के माइक्रोवेव में रखेंगे गर्म करके, साथ ही कहते हैं मैंने गर्म करके रख दिया, जल्दी से पी लो। तो ऐसे कोई करता है तो फिर वैसे ही ना पीना हो तो बंदा पी लेता है। तो इंशाल्लाह देखना अब मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँगी। खैर मेरे गले में से जो आवाज़ आपको आ रही है ना, अभी तक मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं है, थोड़ा ख़राब है स्टिल। अब सही आएगी आवाज़। खांसी करने के बाद तो आवाज़ बिल्कुल ही चली गई थी। अब ठीक है बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कुछ दिन तक जो है वो काम ऐसे ही चलेगा, क्योंकि हस्बैंड जो है वो आइसोलेशन पे होंगे। और मेरे ख्याल से कोरोना टेस्ट होता है कुछ पता नहीं 8 दिन बाद या 2 दिन बाद, मुझे कुछ ख़ास नहीं पता है, क्योंकि कल हमें पता लगेगा सही। तो उसके बाद फिर पता चलेगा कि हस्बैंड जो है वो 10 दिन पता नहीं क्वारंटीन करेंगे घर में या बाहर रहेंगे, मुझे ये नहीं पता अभी फ़िलहाल। अच्छा, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि आपके हस्बैंड जो है वो रेड लिस्ट से कंट्री निकल गया है तो अब तो वो आराम से आ सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने वापस आना था, तो इसलिए वो पहले ही दुबई में चले गए थे और वहाँ पे उन्होंने 10 दिन स्टे किया था, 10 नहीं 11 दिन स्टे किया था, ताकि सेफ साइड एक दिन का मसला भी ना बने। तो 11 दिन वहाँ पे स्टे करने के बाद फिर वो यहाँ पे आए हैं वापस। और वहाँ पे वापस आने के बाद जो है वो उनको अभी कोरोना टेस्ट होगा कल, आई थिंक उनका होगा, एक दिन बाद होता है, जिस दिन आते हैं ना उससे नेक्स्ट डे आई थिंक होता है, या उससे 2 दिन बाद होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वो कुछ होगा। और उसके बाद फिर एक वो होगा और एक उसके बाद दोबारा, अगर वो दोनों क्लियर आते हैं तो फिर वो बाहर जा सकेंगे। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि पूरे 10 दिन वो होंगे या क्या, वो डिटेल साथ साथ पता चलेगी तो वही वो बताएंगे, क्योंकि मैंने पूछा भी नहीं अपने हस्बैंड से भी इतना डिटेल में कि क्या है क्या नहीं। लेकिन रेहान के स्कूल की पिकअप की जो रूटीन है वो मेरी यही रहेगी अभी कुछ दिन, जब तक मेरे हस्बैंड घर पे आइसोलेट होंगे जो भी है। तो बस जनाब, कैसे हैं आप लोग? मेरा तो आपको पता लग गया होगा कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत खुश भी हूँ। खुश इसलिए हूँ कि हस्बैंड वापस आ गए हैं, और बाकी ये है कि हस्बैंड अभी उदास हैं, थोड़े सैड हैं। ऑब्वियसली इतने बड़े हादसे से गुजर के आए हैं, इतनी बड़ी परेशानी से होके आए हैं, टाइम लगेगा उस परेशानी से, उस सदमे से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि ये तो ज़िंदगी का ऐसा सदमा है कि इससे जो है वो इतनी आसानी से बाहर नहीं आया जा सकता। लेकिन ये ज़िंदगी है, चलती रहती है, रुकती नहीं है। तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा स्लोली स्लोली सब कुछ बैक टू नॉर्मल होगा इंशाल्लाह। और मज़े की आपको एक बात बताती हूँ, मेरे हस्बैंड को इतना पसंद आया जो मैंने पेंट किया और जो थोड़ा सा रूम को सेट किया है ना, इतना ज़्यादा वो खुश हो रहे थे और हंस रहे थे। मुझे कहते हैं कि मुझे क्या पता था कि आप इतनी अच्छी पेंटर हो, अगर मुझे पता होता तो मैं तो आपको बस पेंट ला दिया करूँ और कर दिया करूँ, अब आपकी बुकिंग है, बस आपने हर 6 महीने बाद सारा घर पेंट कर देना है। मैंने कहा नहीं यार, ऐसी भी कोई बात नहीं है, ये तो मैंने जल्दी जल्दी, मैंने कहा चलो अब मेरा टाइम नहीं गुजर रहा, घर को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो एक तो मेरा टाइम गुजर गया और दूसरा जो है घर भी अच्छा हो गया। तो खैर उनको काफ़ी पसंद आया था माशाल्लाह। आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कैसा लग रहा है। आज के वॉइस ओवर में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा मैं क्या बोल रही हूँ, बस बोली जा रही हूँ बोली जा रही हूँ, और मुझे खुद ही नहीं पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये जब मैं वॉइस ओवर कर लूँगी, बाद में सुनूंगी, अगर ये अच्छा हुआ तो इसको मैं अपलोड कर दूँगी, और अगर इसमें मैंने ऐਵੇਂ कुछ बोंगियाँ शोंगियाँ मारी हुई ना, तो फिर मैं इसको जो है ना डिलीट करके दोबारा से वॉइस ओवर करूँगी। तो चलिए देखते हैं, अगर अच्छा हो गया ना, मतलब कुछ भी इतना भी ओवर ना हुआ, तो फिर मैं इसको अपलोड कर दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।